स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं वो कार सिंह और अभी हम लोग के वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट जीडी सीता। तो भाई ये बंदा तब से खेल रहा है जब से इसके पास एक ग्राउडन R2 था और आज इसने कड़ी मेहनत के साथ ग्राउडन R4 किया है। और ये कड़ी मेहनत इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या फिर 1.2 चलो 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे। इतनी ज़्यादा मेहनत की है बंदे ने। गेंगर इसका एवेकिन नहीं हुआ है अभी तक ठीक से। ग्राउडन R4 हो गया है, मतलब एवेकिन 2 था गेंगर और ग्राउडन से R2 था। आज ग्राउडन R4 हो चुका है और गेंगर अभी भी एवेकिन 3 है। बहुत मेहनत की है जो ग्रास में पकड़े हैं ना पोकेमॉन्स। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पर नॉकऑफ लगाया था गेंगार पे। उसके बाद मैंने एक और बार नॉकऑफ लगाया। मेरे को लगा ही था कि पोकेमॉन बदल दिया जाएगा और वैसे ही हुआ और हत्ते चढ़ा गाचॉप। और विलोविस लगाने के बाद ये बेकार हो गया है। बेकार क्यों हो गया गाइस? क्योंकि देखो ये सारे अच्छे इसके पास होते हैं चीज़ें, मतलब R2 मूव एक डिफेंस डाउन करने वाला एक है होता है, मतलब ठीक है। और को एक होता है इसके पास और इसके साथ साथ एक फ्लाइंग टाइम मूव भी होता है जो अच्छा खासा डैमेज देता है। मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, पर वो रिकॉयल डैमेज भी देता है। ठीक है चलो कोई ना। पर अगर इस पर एक बार बर्न डल गया और ये घोस्ट टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट है तब ये पोकेमॉन हक देता है, लिटरली जैसे ही अभी कर रहा है। डबल जी मूव ट्रिपल जी मूव कुछ फ़ायदा नहीं आता। गार्चॉम्प लुक्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जेड सबसे बेहतरीन लुक होल्ड करता है। शायद गेम का सबसे सेक्सीस्ट पोकेमॉन भी यही होगा या फिर सबसे टफ लुकिंग पोकेमॉन भी यही है। पर जब बात आती है मूव्स की यहाँ पे थोड़ा सा लैग करता है। सारे गार्चॉम्प्स लैग करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्स वाला भी है उसके पास ग्राउंड और ड्रैगन तो फेरी टाइप पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। फ्लाइंग एंड फेरी तो टोटल इम्यून ही होते हैं। वैसे ये वाला घोस्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को गार्चॉम्प जेड जो है रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जेड मर चुका है और इसका R2 वेकेंड 2 था तो एक अच्छा पोकेमॉन उसको मारा गया। मेरा गेंगार अभी भी जिंदा है, मैंने यहाँ पर बदल दिया और हम लेके आ चुके हैं मोबाइल। अब मेरे को लगा लुकारियो आएगा पर ऐसा आया नहीं और मेरे को पता है इसके बाद डेस्टिनी बॉन्ड है तो मैं जीमू मारूंगा नहीं। मैं ये करूँगा इसके साथ धोखा। मैं यहाँ पर ब्रिक ब्रिक लगाऊंगा, उसके बाद उसे उसकाऊंगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा जीमू। ये होता है ट्रिक। तब ये लोग क्या करते हैं नॉक ऑफ और विलियस लगाएंगे, नहीं तो ये डेस्टिनी बॉन्ड इस्तेमाल करता रह जाएगा। अब यहाँ पर जीमू बेचारे के साथ धोखा हो गया। अब इसको लगा था ऐसे कि मैं और एक बार ब्रिक ब्रेक लगाऊंगा तब तक वो लोग इस लगा के काम खत्म कर देगा, पर ऐसा नहीं होने वाला। मैंने यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के मतलब स्टेप लिया था, ठीक है। मैं खोना नहीं चाहता था मोबाइल, क्योंकि आगे चल के लुकारियो या फिर किसी भी उसके पोकेमॉन को एक बार शॉट डांस होने के बाद मार पाएगा। क्योंकि बस उसका गेंगर मारा जा चुका है तो मैं अपने सलग्याली को बेफिक्र इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर उसका कर्ज होता तो मेरे को सोचने वाली बात होगी। अभी मैं जल्दी से डियालगा लेके आता हूँ क्योंकि लूनाला के पास डबल जी मूव में इसे वेस्ट करना चाहता हूँ और कैसे भी मेरे को इसे वेस्ट करना है। इसे और ग्राउडॉन का डबल जी मूव भी दोनों मेरे को वेस्ट करें, क्योंकि ग्राउडॉन मेरे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं स्टील टाइप टीम के साथ उतरा हूँ तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ उसके अगेंस्ट। तो मेरे को सबसे पहले उसे एलिमिनेट करना है। रिफ्लेक्ट पड़ा है, हमने जी मूव लगाया और ग्राउडर को बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। हालांकि रिफ्लेक्ट भी ऑन था पर डैमेज पड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बार फ्लेयर बेस लगाता हूँ, शायद ज़्यादा डैमेज पड़ जाए उसे। डबल जी मूव उसका वेस्ट हो गया, मैं यही चाहता था, काम हो चुका है। अब मैं जल्दी से यहाँ पर पोकेन बदल देता हूँ क्योंकि लूना लागा डबल जी मूव मेरे को वेस्ट करना है। मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ, डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मेरे को पता है कि हाँ लैंड ऑफ ऑरिजिन झेल ही लेगा, लेना तो चाहिए ऑब्वियसली। इसका अटैक बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, बहुत ज़्यादा, मेरे ग्राउंड से भी ज़्यादा इसका अटैक है। ऑब्वियसली R4 है तो आराम से 35 आई वैल्यू होता है और अटैक्स मैक्स होते हैं, सारी चीज़ें मैक्स है। अब मैं यहाँ पर एक बार जीमूव लगाता हूँ, मेरे को लगा मर जाएगा पर स्टीलिंग्स का जीमूव बहुत ज़्यादा घटिया होता है, बहुत कम पावर होता है। अब ड्रैगन टेल इसको बाजू में हटाते हैं, नहीं तो भाई ये बल्क अप के बाद ख़त्म कर देगा मेरी टीम को। अब काम हो चुका है, क्राउडॉन काइंड ऑफ डेड हो चुका है, मेरे को उसकी ज़्यादा फिक्र है नहीं। अब बस मेरे को इंतजार करना है कब गेंगार उठेगा। मैं लूनाला पे लगाऊंगा जी मूव, पर अभी मैं डियालगा भेजता हूँ ताकि डबल जी मूव इसका मतलब ख़त्म कर पाऊँ, पर ऐसा होता नहीं है। उसने रिफ्लेक्ट यूज़ कर लिया। अब मैं रेस्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं डियालगा को सेव करना चाहूँगा क्योंकि प्रेशर एबिलिटी है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब मेरा यहाँ पर काम हो चुका है तो मैं जल्दी से पोकेमॉन बदल के स्नो टैक्स लेके आता हूँ क्योंकि घोस्ट टाइप मूव्स ऊपर से स्पेशल अटैक टाइप मूव्स ज़्यादा डैमेज नहीं देगा स्नो टैक्स को। टाइप एडवांटेज है हमारे पास, पर अनफॉर्चुनेटली सामने है ग्राउडॉन। मैं यहाँ पे पोकेमॉन बदलूंगा नहीं, मैं रिक्स लूँगा, लड़ूंगा मैं यहाँ पर। तो मैं जी मूव लगाता हूँ, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, पर मेरे पास क्योंकि अभी पोकेमॉन्स की कमी है तो हम लोग जी मूव लगा रहे हैं। देखते हैं क्या स्नोलैक झेल पाएगा R4 ग्राउडॉन को, और झेल लिया लैंड ऑफ ऑरिजिन। थोड़े से बचाए पर झेल लिया भाई, इस बात की मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरे को। हाँ फाइनली स्नोलैक्स ने फायर टाइप मूव झेल लिया और लैंड ऑफ ऑरिजिन इतना तगड़ा मूव झेल लिया। वीक क्रिएट के बाद सबसे ज़्यादा पावर शायद वही होल्ड करता है या फिर और भी होंगे फ्लेयर ब्लेज वगैरह, पर काम कर गया स्नोलैक्स। अब मैं यहाँ पर मर्ड स्लैप लगाऊंगा। अब मैं दिखाना चाहूँगा मर्ड स्लैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। एक बार तो ड्रेन पंच पड़ा ठीक है, पर मैं 5 की HP आराम से शायद गेन भी कर सकता हूँ। तो मर्ड स्लैप मारे जाओ, एक और मर्ड, ठीक है उसका मिस हो गया और मेरा फीचर मिस हो रहा है। मैं एक और बार मर्ड स्लैप लगाना चाहूँगा, इसकी एक्यूरेसी थोड़ा और ख़राब करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता ड्रेन पंच पड़े, मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा और फीचर बड़ा इस बार हिट हो गया। तो चलो
काइंड ऑफ स्नोरलैक्स ने अच्छा काम किया, ग्राउडन को एलिमिनेट किया जो ऑलमोस्ट डेड था, पर लुकारी को ख़त्म कर दिया 4 कोड के साथ, उस रिफ्लेक्ट के साथ, ये अच्छा था। अब जब जब रिफ्लेक्ट पड़ रहा है ना, मेरे सारे फिशर मिस हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है रिफ्लेक्ट का असर जब तक रहेगा फिशर सारे मिस होंगे, शायद मेरे को लग रहा है, या फिर ऐसे भी कुछ होगा, क्योंकि हाल ही में हमें पता चला क्रिटिकल हिट कैसे काम करता है। मैंने उसको गूगल पे चेक किया करना पड़ा, ठीक है, तो मेरे को पता नहीं था इतना ज़्यादा डैमेज करता है, पर बल्कअप के साथ भी होता है, मेरे को इतना तो भरोसा है, क्योंकि डियालगा पर स्टील टाइम मूव ने एक बार बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, और क्रिटिकल हिट डियालगा पर ज़्यादा डैमेज नहीं देना चाहिए जेड वाले पर। सामने है लूनाला, तो मैं चाहता हूँ इसका डबल जी मूव वेस्ट हो जाए, जो काइंड ऑफ हुआ नहीं है, या फिर हो जाएगा, अभी हो चुका है, तो अभी जल्दी से बुकिंग बदल दिया गया। हमने लूनाला का कब का वेट कर दिया, मैं भूल गया था। अभी मैंने ब्लॉक लगाया था, अब मेरे को लगा कि लूनाला सामने आएगा, मैं बाइट लगाऊंगा खत्म हो जाएगा, पर उसने बुकिंग बदल दिया। वीनासौर आया साथ में सामने, और इसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, ये बाइंड इफेक्ट से ख़त्म करेगा स्नोरलैक्स को। और मैं बता दूं, ये सस्ता डाकरा है इसका स्नोरलैक्स के पास। इसके बाद स्लीप पाउडर है, इन्फेस्टेशन है, लीच सीड है, और शायद में भी काउंटर या फिर सिंथेसिस है, शायद है, या फिर कुछ और एक होगा मूव, वरी सीड होगा मे बी, पर हाँ इसके पास स्लीप पाउडर है, और ये एक सस्ता डाकरा है। मेरे को स्लीप जो मूव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नापसंद होते हैं, तो मैं सोना नहीं चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर इसे फिशर मारता हूँ, पर हिट नहीं हो रहा, एक भी हिट नहीं हुआ, और ये अनलकी था, पर काम मेरा हो चुका है। 2 ही पोकेन बचे हैं जिनको गेंगर अकेले मार देगा, क्योंकि ये स्टेलर टाइप्स है, और एक बार गेंगर उठा तो ये उठ जाएंगे, बस उस चीज़ का इंतज़ार करना है मेरे को जितना वक्त लगे। पर मेरे पास मोबाइल भी है, शॉर्ट डांस करके मैं विनासौर को मार सकता हूँ। लूनालो को मारने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर क्योंकि मेरे पास गेंगा है तो मैं नॉको वोलो से भी मार सकता हूँ। अब यहाँ पर ये बंदा पता नहीं क्यों लड़ रहा है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है लड़ने का, आपका खेल खत्म हो चुका है। मैं स्टीलिंग्स भी ला सकता हूँ स्नोरलैक्स के, सॉरी गाइस, विनासौर के अगेंस्ट उसका फ्लेयर ब्लेज है, तो वो भी काम कर देगा। फिर भी मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे सारे पोकेमॉन जिंदा रहे और बड़े मार्जिन से मैं जीतूँ, 6 के 6 पोकेमॉन जिंदा रखना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर एक बार रेस्ट लगाता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि हमने उसकी एक्यूरेसी ख़राब कर दी थी, पर क्योंकि स्नोरलैक्स मर भी सकता था, इसीलिए मैंने उसे जल्दी से बदल दिया। आगे चल के काम आ भी जाएगा, अब ना भी आए तो मैं बचाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बड़े मार्जिन से जीते, तो 6-0 से जीते, तो इसलिए मैंने उसे सेव कर लिया। भले ही ख़त्म हो गया उसका काम, पर उसने काम अपना बखूबी निभाया, मतलब 2 पोकेमॉन को एलिमिनेट किया, एक साउथ लुकारियो को मारा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो ख़त्म हो गया। ऐसे भी लुकारियो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम था नहीं मेरे पास, एक बार मेरे को मोबाइल लेके आना था, प्लेयर अप लगा था, उसका खेल खत्म हो जाता, पर फिर भी काम बहुत अच्छा किया उसने। अब मैं जल्दी से फिर से स्नोरलैक्स भेजता हूँ, मेरे को लगा कि लूनाला खड़ा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, सामने आया है विनासौर और ये बंदा चला गया। अच्छा किया, या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपको रॉयल बैटल दिखाता हूँ। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कई लोग बोले कि भाई आप 2 अकाउंट्स लेके रॉयल बैटल में आ रहे हो और एक साथ किसी को टारगेट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैंने अपना एक अकाउंट अपने फ्रेंड को दिया है, क्योंकि मेरे से 2 पिन स्टार्स नहीं हो रहे अब, मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, तो मैं नहीं चाहता कि वो अकाउंट पीछे आ जाए। तो मेरे फ्रेंड है जो मेरे घर के पास ही रहता है, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया भाई मेरे को एक अकाउंट दे दो, मैं खेलना चाहता हूँ। और सबसे पहले जब मैं गेम आया था उसी के अकाउंट खेलता था, उसने मेरे को शेयर किया, तो मैंने अपना दे दिया, मैंने भाई रख ले, और 2 पिन स्टार्स खेल लियो, और वर्ल्ड लीग अगर तेरे को मौका मिले या फिर रॉयल बैटल मौका मिले तो खेल लियो। मैंने उसे मना किया वर्ल्ड लीग खेलने के लिए, पर फिर भी वो खेल लेता है कभी। और रॉयल बैटल मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा खेल लो, मेरा ही फ़ायदा होगा, पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे, और रही बात उसे एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा, मेरे को मेरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और 2 पिन स्टार्स मैंने कहा हुआ है कि कर देना, तो वो करता है। पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं कभी कभार मैं अपने खुद से भी बदल खेलता हूँ रॉयल बैटल। अब देख सकते हो मैं अपने VIP 0 वाला खेल रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अभी यहाँ पर मैं जी मूव लगाऊँ किस पे, तो गार्सनो वाले को मार दिया जाए या फिर पालकिया वाले को। मैं यहाँ पे कुछ सोच के नहीं उतरा था कि किसी को टारगेट करना है मेरे को, मैं हमेशा इसलिए यही सोच के उतरता हूँ सबसे ज़्यादा लेवल का जो है मैं उस पर अटैक करूँगा, या फिर जिसने मेरे पर अटैक किया होता है, या फिर जो जीत रहा होता है मैं उसको मारूँ, क्योंकि मेरे टॉप आना और मेरे इतना ही मतलब है, किसी को टारगेट करना ये मेरा मतलब नहीं है। गार्चॉम्प डेड, अब बस हो आया। हो पे जी मूव ज़्यादा डैमेज नहीं देगा, फायर टाइप पोकेमॉन है, पर आधा भी देते तो काफ़ी होगा मेरे लिए। तो गार्चॉम्प लेके आ जाऊँ या सोमफर्ड, जी मूव लगा देते हैं, अगर 30-40% भी दे देते तो बहुत होता है, तो देखते हैं कितना होगा। थोड़े से बच गया भाई, नहीं तो ऊपर ऑलमोस्ट ही डेड था, और ये डेड हो भी गया। कायोगर वाले ने किल चोरी कर लिया है हमारा अभी। चलो कोई भी हुआ ख़त्म, नहीं तो भाई उसका जीमू पड़ता तो बर्न इफेक्ट पड़ता और मेरी एक बेरी वेस्ट हो जाती, पर मेरे पास 300-400 है तो फिकर नहीं है। तो गाइज मैं अभी वर्ल्ड लीग में हूँ, सोच गाइज रॉयल बैटल में हूँ, पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं 2 अकाउंट यूज़ भी करूँ तो काइंड ऑफ फेयर होगा, क्योंकि मेरे पे पता नहीं क्यों ये लोग GD वाले और DK वाले मेरे पे अटैक करते रहते हैं, और 2 एक साथ, ठीक है। तो अकेले आए तो कोई एटलीस्ट हैंडल भी कर सकता है, जब वो हारने पड़ते हैं ना तो दोनों एक साथ अटैक करते हैं, तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो मैं कभी कभी से फ़ोन कर इन्वाइट भी कर सकता हूँ अपने फ्रेंड को कि आ जा भाई एक साथ हमला करते हैं, पर ये मज़ा नहीं आता। अकेले लड़ो ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, जब उनकी जलती है ना कि जब वो 2 के भी मार खा जाते, तो हालांकि मैक्सिमम टाइम आप मार खाओगे, पर इन केस अगर आप उसे मार दो
तो वो भाई उनके मतलब जल के लाल हो जाती है और इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो गाली गलौज करने लगते हैं। मज़ा आता है ये करने में। दोस्त के साथ एक को मारना बहुत ईजी होता है। मज़ा तब आता है जब एक अकेला दोनों को मार गिरा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे को वही सबसे ज़्यादा पसंद है रॉयल बैटल में, मेरे को यही करना सबसे ज़्यादा पसंद है। फटती है आपकी थोड़ी सी, हाँ वो फटेगी, पर आप फाड़ भी देते हो बहुत बार। अभी मेरे पे यहाँ पे एक तो स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन अटैक किया और यहाँ पर हम पे सीजन है और मैच खत्म हो गया। मोड यूज़र था कोई इनमें से। तो हो गए, आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।